Good morning student, welcome to Rankers IT PMT Academy YouTube channel. Student, my name is Rohit. Today's my chapter is the plane 11.3 exercise of NCERT class 12 mathematics. स्टूडेंट, मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में आपको 11.3 के कॉन्सेप्ट यानी फार्मूलाज प्रूव एंड डिस्कशन किए थे। आज मैं इस वीडियो लेक्चर्स में आप लोगों को 11.3 एक्सरसाइज की ऑल क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है determine the distance of the normal to the plane and distance from the origin. First question is z equal to 2. So this is a plane equation, z equal to 2. This is a Cartesian form of plane equation, but x 0 है, y 0 है, coefficient of x 0, coefficient of y 0, यानी DRS जो है a एंड b x एक्सेस एंड y एक्सेस के जीरो गिवन है इस पर। तो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि अगर वेक्टर फॉर्म पे हो तो हम इसे मैग्नीट्यूड मॉड n से डिवाइड कर देते हैं, तो DRS फॉर्म चेंज इनटू DCS फॉर्म। अब यहाँ पर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से बोथ साइड डिवाइड कर देंगे, तो DRS ऑफ प्लेन चेंज इनटू DCS फॉर्म। तो देखिए यहाँ पर वर्किंग क्या होती है, हम इसे लिख सकते हैं प्लेन को 0x 0y प्लस z इक्वल टू 2, राइट। अब डिवाइडेड बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बोथ साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट 0 प्लस 0 प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। a 0 b 0 c 1 यानी वैल्यू 1। तो डिवाइडेड बाई 1 करेंगे तो 0/1 इंटू एक्स प्लस 0/1 इंटू वाई प्लस 1/1 इंटू जेड इक्वल टू 2/1। तो देखिए यहाँ पर ये तो 0 हो गया, ठीक है, ए भी 0 हो गया, प्लस जेड इक्वल टू क्या आ गया 2, यानी इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आया। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं DCS ऑफ नॉर्मल, ठीक है, ऑफ द प्लेन कितना आ जाएगा 0 0 एंड 1 एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन जो है वो P का वैल्यू हो जाएगा 2 यूनिट, ठीक है। कितना हो जाएगा 2 यूनिट, क्लियर। अब बच्चों इसी पे आपको दिस इज अ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए पार्ट। अब सेकंड पार्ट बी जो है, बी सेम क्वेश्चन है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। तो यहाँ पर देखिए a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू भी 1 है, c का वैल्यू भी 1 है, कोफिशिएंट, ठीक है। यानी DRS क्या हुए, अब इसे DCS में चेंज करना है। तो यहाँ पर DRS गिवन है ऑफ नॉर्मल 1,1,1। तो DCS ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएंगे, मैग्नीट्यूड यानी 1/√3 1/√3। आपको इसकी नीड नहीं पड़ेगी फिलहाल, आप इसमें पहले वर्किंग प्रोसेस में जाएंगे। तो डिवाइडेड बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बोथ साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/√3 x प्लस 1/√3 इंटू वाई 1/√3 इंटू ऑफ जेड इक्वल टू 1/√3। तो देखिए ये वैल्यू हो गई LX प्लस MY प्लस NZ इक्वल टू P फॉर्म। तो P यानी ये DCS ऑफ प्लेन, दिस इज अ इक्वेशन ऑफ प्लेन इक्वेशन इन द DCS फॉर्म, तो DCS ऑफ प्लेन यानी DCS ऑफ नॉर्मल की वैल्यू क्या होगी 1/√3 एंड 1/√3, और डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन हो जाएगा P का वैल्यू 1/√3 यूनिट। यहाँ पर कितना आया था 2 यूनिट, क्लियर। अब देखिए इज अ फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट क्वेश्चन नंबर, बी पार्ट।
अब यहाँ पर अगर डिस्टेंस कभी भी पॉजिटिव की जगह पे निगेटिव आती है, जैसे डी पार्ट है, डी पार्ट में बच्चों क्वेश्चन गिवन है 5y + 8 = 0, तो डिस्टेंस नेवर निगेटिव, तो उसे प्लस फॉर्म पे चेंज करेंगे। सी 5y + 8 = 0, हम इसे लिखेंगे 5y = -8, 0x माइनस का 5y, ठीक है, प्लस 0z = 8, इट बिकम्स पॉजिटिव, इट शुड बी पॉजिटिव बिकॉज डिस्टेंस नेवर निगेटिव, इसलिए इसे ऑलवेज क्या करेंगे, पॉजिटिव बना देंगे। अब मैग्नीट्यूड यानी डिवाइडेड बाई √a² + b² + c², 0 + 25 + 0, इट मीन्स 5 से डिवाइड करेंगे, तो 0 / 5x - 5/5 × y, 0/5 z = 8/5, यानी 0x हो जाएगा, -1 × y हो जाएगा, 0z 8/5। कंपेरिजन करिए, lx + my + nz = p, तो DCS क्या आ गया, 0 - 1 एंड 0, ठीक है, एंड p का वैल्यू 8/5 यूनिट, ठीक है। अब बच्चों अगर ये क्वेश्चन अगर वेक्टर में लिखा होता तो हम इसे किस टाइप से सॉल्व करते हैं, एक एग्जांपल आपको रफली बता देता हूँ। अगर ये वेक्टर में लिखा होता, ठीक है, सपोज दैट कोई भी क्वेश्चन होता, अदर्स लेट कर लेते हैं कि प्लेन गिवन है r.i + 2j + 3k = 7, तो इसे अगर हमें DCS फॉर्म पे चेंज करना होता, पहले हम देखते हैं ये पॉजिटिव है, फर्स्ट देखना पड़ेगा कि ये पॉजिटिव है कि नहीं है, तो इट शुड बी पॉजिटिव, ठीक है। मैग्नीट्यूड यानी n वेक्टर से डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड, तो यहाँ पे हो जाएगा i + 2j + 3k mod of n वेक्टर 7 mod of n वेक्टर। अगर DCS फॉर्म पे चेंज करना हो तो आप मैग्नीट्यूड यानी √1, ठीक है, +4 प्लस कितना होता है इसका मैग्नीट्यूड, यहाँ पर कितना आता 9, और ये आता 7/1 + 4 + 9, तो जाएगा r.1/√14 i + 2/√14 j + 3/√14 k = 7/√14, तो DCS क्या निकलते हैं, 1/√14, 2/√14, 3/√14, और p का वैल्यू क्या होता 7/√14, यानी √14/√14, तो 7/2 से ये कैंसिल हो जाता, तो √14/2 यूनिट, ठीक है। ये वेक्टर में होता तो वेक्टर में चेंज कर लेते। अब यहाँ पर वेक्टर फॉर्म पे होता है बच्चों, तो वेक्टर फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म होती है और कार्टेशियन होती है, तो कार्टेशियन पे करते हैं, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे गिवन है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। क्वेश्चन नंबर 2 पे गिवन है कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन which is at a distance 7 unit from the origin, ठीक है, from the origin, and normal is 3i + 5j
माइनस का 6k। तो देखिए इसमें जो फॉर्मूला यूज़ होगा, p का वैल्यू गिवन है, नॉर्मल गिवन है, तो हम यूज़ करते हैं यूजिंग द फॉर्मूला, ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, देखिए दिखा हुआ है कि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन यानी 7 यूनिट दे रखी है, तो हम यूज़ करेंगे r डॉट n का यूनिट वेक्टर इक्वल टू ऑफ p, यानी r डॉट n वेक्टर अपॉन ऑफ मॉड n वेक्टर इक्वल टू p का वैल्यू कितना है 7। देखिए यहाँ पर ये जो ओरिजिन से डिस्टेंस है वो शो करेगा r डॉट n कैप, यानी n कैप यानी n वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n। तो यहाँ पर r डॉट n का वैल्यू है 3i प्लस 5j माइनस 6k अपॉन 9 प्लस 25 प्लस 36 इक्वल टू 7। आंसर आ जाएगा 3i प्लस 5j माइनस 6k, ठीक है, इक्वल टू 7। वैल्यू टोटल कितना आएगा 45, ठीक है, 70 रूट 70। क्लियर, दिस इज अ आंसर। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया रूट 70, तो 7 रूट 70 हो गया। ठीक है, आंसर हो गया बच्चों। अब इस क्वेश्चंस में दिस इज अ प्लेन इक्वेशन इन द वेक्टर फॉर्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं किस फॉर्म पे गिवन है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है, लिखा है फाइंड द कार्टेशियन वेक्टर ऑफ द फॉलोइंग प्लेन। क्वेश्चन नंबर 3 का हमने ए पार्ट लिया, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ठीक है, ए पार्ट में गिवन है बच्चों, ए पार्ट में गिवन है r डॉट i प्लस जे माइनस का k इक्वल टू 2। तो देखिए यहाँ पे लोकस लिख लीजिए, लोकस ऑफ r वेक्टर, ठीक है। r वेक्टर का मतलब है xi प्लस वाई जे प्लस जेड के पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो ये आ जाएगा xi प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट प्रोडक्ट i प्लस जे माइनस का k इक्वल टू 2 यूनिट। तो xi यानी x प्लस y माइनस z इक्वल टू 2 इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन। अब तो 3 का जो सी पार्ट है उस पर न्यू क्वेश्चन है इसी टाइप का। सी पार्ट में गिवन है r डॉट s माइनस 2t, s माइनस 2t i, ठीक है, प्लस 3 माइनस टी जे, 3 माइनस टी जे प्लस 2s प्लस टी के, 2s प्लस टी के इक्वल टू 25। इसे भी आपको कार्टेशियन फॉर्म में शिफ्ट करना है, तो r का लोकस पुट कर दीजिए सेम यहाँ पर। लोकस r वेक्टर की जगह लोकस क्या आ जाएगा, xi प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट प्रोडक्ट s माइनस 2t i प्लस 3 माइनस टी इंटू ऑफ जे प्लस 2s प्लस टी इंटू ऑफ के इक्वल टू 25। डॉट प्रोडक्ट करेंगे, i का i से 1 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा x इंटू एस माइनस 2t प्लस वाई 3 माइनस टी प्लस जेड कितना आएगा 2s प्लस टी इक्वल टू 25। तो ये DRS हो गया A, B एंड C। तो जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आ गई, AX प्लस BY प्लस CZ इक्वल टू 25। क्लियर बच्चों, दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3 C। ठीक है,
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 पे गिवन है क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट गिवन है इन द फॉलोइंग केसेस फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, ए पार्ट ले रहे हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ perpendicular of the normal perpendicular from the origin, perpendicular drawn from the origin। ठीक है, फ्रॉम द ओरिजिन। ए पार्ट गिवन है बच्चों, प्लेन का इक्वेशन गिवन है यहाँ पर 2x + 3y 2x + 3y + 4z - 12 = 0। देखिए ओरिजिन से फुट ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है। देखिए ये प्लेन का इक्वेशन हो गया, इसका DRS ऑफ नॉर्मल क्या बनेगा, दिस इज ऑफ नॉर्मल। अब क्या बनेगा इसमें, DRS क्या है इसके 2, 3 and 4। दिस इज अ प्लेन इक्वेशन 2x + 3y + 4z - 12 = 0। हियर इज ओरिजिन ओ 0, 0, 0। बच्चों यहाँ पे फुट ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है, यानी दिस कोऑर्डिनेट Q। ठीक है, इसे P नाम दे देते हैं, P and Q। दिस इज अ परपेंडिकुलर और ये है पॉइंट फुट ऑफ नॉर्मल, वो भी परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर फुट ऑफ नॉर्मल, परपेंडिकुलर फुट ऑफ नॉर्मल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये 0 है किसी भी पॉइंट से। देखिए बोर्ड ने क्वेश्चन पूछा है कई बार कि आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालिए ऑफ द प्लेन, तो ये जरूरी नहीं है ओरिजिन ही हो। 0 की जगह कोई एक जनरल पॉइंट हो सकता है, 1, 2, 3 हो सकता है, 3, 4, 7 हो सकता है। तो देखिए वर्किंग सेम रहती है क्वेश्चन की। देखिए PQ जो लाइन है, लाइन PQ, इसका DRS इस नॉर्मल के पैरेलल होगा, क्योंकि बोथ आर पैरेलल। नॉर्मल ऑफ प्लेन एंड PQ इज पैरेलल, तो DRS क्या होंगे, सेम। तो लिखेंगे बिकॉज DRS ऑफ PQ इज इक्वल टू DRS ऑफ नॉर्मल ऑफ प्लेन। तो इसके DRS कितने हो जाएंगे PQ के 2, 3, 4। तो DRS ऑफ PQ कितना हो जाएगा 2, 3 and 4। अब इक्वेशन ऑफ लाइन PQ निकाल लेते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन PQ। देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन PQ फाइंड होगी 1 पॉइंट पासेस। मैंने बताया ये क्वेश्चन जरूरी नहीं कि ओरिजिन हो, पॉइंट ओरिजिन ही नहीं हो, नेक्स्ट पॉइंट कुछ भी गिवन हो सकता है, 1, 2, 3 भी दिया जा सकता है। तो बट वर्किंग मेथड यही रहेगा, x - x1 अपॉन L, y - y1 अपॉन m, z - z1 अपॉन n इक्वल टू लैम्डा। x - 0 DRS क्या है 2, y - 0 अपॉन 3, z - 0 अपॉन 4 इक्वल टू लैम्डा। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 लैम्डा, y का वैल्यू 3 लैम्डा, z का वैल्यू क्या आ जाएगा 4 लैम्डा। देखिए दिस इज अ पॉइंट Q, तो पॉइंट Q पता हो गया 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा। पॉइंट Q जो है लाइस ऑन द प्लेन होगा, लाइस ऑन द प्लेन, यानी प्लेन की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, ये जो पॉइंट Q है वो लाइस ऑन द प्लेन है, यानी प्लेन की इक्वेशन को क्या करने वाला है, सेटिस्फाई।
तो यानी 2 इंटू 2 लैम्डा, 3 इंटू 3 लैम्डा प्लस 4 इंटू 4 लैम्डा इक्वल टू 12। यहाँ आ जाएगा 4 लैम्डा, 9 लैम्डा, 16 लैम्डा इक्वल टू 12। लैम्डा की वैल्यू आ गई 12/29। ठीक है, अब ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं क्यू पर, तो पॉइंट क्यू पता चल जाएगा। ठीक है, पॉइंट क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 लैम्डा, यानी 24/29, 36/29, 48/29 इज आंसर। अब बच्चों अगर आपको इस क्वेश्चन पे क्वेश्चन चेंज कर दिया जाए, बोला जाए कि फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट पी, तो यहाँ पर आप इमेज बना लेंगे, आर अल्फा बीटा गामा लेट कर लेंगे, तो पी एंड आर का जो मिड पॉइंट होगा वो क्यू होगा। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से यानी मिड पॉइंट कॉन्सेप्ट से हम पॉइंट का क्या निकाल सकते हैं, इमेज बाय द प्लेन मिरर, बाय द प्लेन मिरर। ठीक है, देखिए हम नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ठीक है, वेक्टर एंड कार्टेशियन दोनों निकालनी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ए पॉइंट है, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, वेक्टर भी निकालना, कार्टेशियन भी निकालना है। ठीक है, लिखा है पासिंग थ्रू द 1 0, -2, पासिंग थ्रू 1 0 -2 एंड नॉर्मल गिवन है। ठीक है, एन वेक्टर गिवन है, नॉर्मल i प्लस जे माइनस के, i प्लस जे माइनस का के, दिस इज अ 5a। देखिए वेक्टर इक्वेशन पासिंग थ्रू कहाँ से हो रहा है, दिस वन। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लिखेंगे पहले वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, तो यहाँ पर पासिंग पॉइंट क्या है, पासिंग पॉइंट जो है वो ए वेक्टर हो गया और वो लिखा जाएगा i प्लस 0j -2 के। ठीक है, और नॉर्मल दे रखा है, एन वेक्टर क्या है इसका, नॉर्मल है, और वो है i प्लस j माइनस का k। तो यूजिंग द फॉर्मूला, ठीक है, क्या यूज करेंगे, r डॉट एन इक्वल टू a डॉट एन। ये मैंने आपको इसकी थ्योरी में बताया था, फॉर्मूला है r डॉट एन इक्वल टू a डॉट एन। तो r डॉट एन का वैल्यू है i प्लस जे माइनस का k, a का वैल्यू है i प्लस 0j माइनस 2k, डॉट एन का वैल्यू है i प्लस जे माइनस का k। तो यहाँ आ जाएगा i डॉट i 1 0 माइनस माइनस प्लस 2, तो आंसर आएगा r डॉट i प्लस जे माइनस का k इक्वल टू 3। तो दिस इज अ वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब हम लोग को लिखना है बच्चों कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन पे हम फॉर्मूला चेंज करके लगाएंगे। देखिए एक मेथड है कि हम इस पे लोकस लिखते हैं, आंसर आ जाएगा। आर की जगह क्या लिखते हैं, आर का लोकस xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, डॉट प्रोडक्ट करते हैं, आंसर आ जाएगा वेक्टर से। लेकिन कार्टेशियन से स्टार्ट करते हैं। तो कार्टेशियन का फॉर्मूला हमने पढ़ाया था, कार्टेशियन फॉर्म a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इक्वल टू 0। कार्टेशियन फॉर्म ऑफ प्लेन वेयर a b c क्या है, DRS ऑफ नॉर्मल, a b c क्या है, DRS ऑफ नॉर्मल। ठीक है,
तो यहाँ पर ए बी सी यानी ए का वैल्यू क्या आएगा 1, ठीक है, x माइनस x1 पासिंग पॉइंट क्या है 1, बी का वैल्यू नॉर्मल क्या है 1, y माइनस 0, सी का वैल्यू -1, z माइनस -2 इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 y माइनस z माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। तो देखिए इसमें आंसर और ये आंसर सेम होगा ना, क्लियर के समझ में आ गया बच्चों। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में इसके क्वेश्चन नंबर 6 से आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में 6 से आगे के करेंगे, ठीक है बच्चों।